नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले व्याख्यान में समाजशास्त्र की मूल अवधारणा संस्था और समिति पर विस्तार से चर्चा की है। हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि संस्था क्या है, उसकी विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, उसकी क्या विशेषता है। इसी प्रकार हमने समिति की विशेषताओं को भी देखा है। विद्वानों के द्वारा समिति की जो परिभाषाएं बताई गई है उनको भी देखा है। कई बार हम समिति और संस्था का एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। समिति को संस्था कर देते हैं और संस्था को भी समिति मान लेते हैं, परंतु ये दोनों ही अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। इस अंतर को हमने जानना अति आवश्यक है। इनके बीच जो मूलभूत अंतर है उसके कुछ आधार हैं। उन आधारों पर हम इन समिति और संस्था के बीच जो अंतर है उसको जान सकते हैं। जैसे अंतर का एक आधार है सदस्यता। व्यक्ति समिति का सदस्य बनता है, व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि संस्था तो नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था होती है। व्यक्ति उसका सदस्य नहीं होता है। व्यक्ति तो किसी समूह या संगठन का सदस्य होता है जिसे हम समिति कहते हैं। इसी प्रकार मूर्तता अंतर का एक आधार है। समिति मूर्त होती है क्योंकि व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, जबकि संस्था अमूर्त होती है क्योंकि व्यक्ति इसके सदस्य नहीं बन सकते। स्पष्ट है, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी समिति का सदस्य होता है, जबकि संस्था तो नियमों की व्यवस्था है इसलिए उसका सदस्य नहीं होता है। इसी प्रकार अंतर का एक आधार है समूह। समिति व्यक्तियों का समूह होती है, जबकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होती है। इसी प्रकार स्थापना के आधार पर भी दोनों के बीच अंतर किया जा सकता है। स्थापना कुछ व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि संस्था की स्थापना नहीं की जाती है। संस्था का धीरे धीरे विकास होता है। इसी प्रकार कार्य प्रणाली। समिति व्यक्तियों का संगठन है, उसकी निश्चित कार्यप्रणाली होती है। संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यप्रणाली है। स्वतः विकास अंतर का एक और आधार है स्वतः विकास। समिति की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, इसका स्वतः विकास नहीं होता है, जबकि संस्था का धीरे धीरे स्वतः विकास होता है। व्यक्ति की आदत आगे चलकर संस्था बनती है। इसी प्रकार एक और अंतर का आधार है स्थायित्व। समिति का स्थायित्व कम होता है। जैसे ही उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं समिति समाप्त हो जाती है। हम चर्चा कर चुके हैं कि समिति का निर्माण ही कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो समिति समाप्त हो जाती है, जबकि संस्था का स्थायित्व दीर्घकालीन होता है। एक बार संस्था का विकास होने के बाद वह सरलता से समाप्त नहीं होती है। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर भी दोनों के बीच अंतर किया जा सकता है। समिति का क्षेत्र अपने सदस्यों तक ही सीमित रहता है, उसका क्षेत्र लघु होता है, जबकि संस्था का क्षेत्र संपूर्ण समाज होता है, इसका क्षेत्र व्यापक और वृहत होता है। इसी प्रकार हस्तांतरण के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। स्पष्ट है कि समिति तो व्यक्तियों का समूह है, एक संगठन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होता है, जबकि संस्था तो नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। ये नियम और कार्यप्रणालियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इसी प्रकार औपचारिकता के आधार पर भी दोनों के बीच अंतर किया जा सकता है। समिति औपचारिक संगठन है, इसके नियम लिखित होते हैं। संस्था अलिखित तथा अनौपचारिक होती है, ये जनरीति प्रथा और रूढ़ियों के रूप में होती है। इसी प्रकार नियंत्रण भी इन दोनों के बीच अंतर का एक महत्वपूर्ण आधार है। समिति का नियंत्रण का क्षेत्र उसके सदस्यों तक ही सीमित होता है तथा इसकी नियंत्रण शक्ति संस्था की तुलना में कमजोर होती है, जबकि संस्था का नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है तथा समिति की तुलना में इसका नियंत्रण अधिक शक्तिशाली और कठोर होता है। इसी प्रकार
अंतर का एक और आधार है हित और स्वार्थ। समिति विशेष हित या स्वार्थों तक ही सीमित होती है, जबकि संस्था समाज के सदस्यों के मौलिक हितों या स्वार्थों की पूर्ति करती है। इस प्रकार हमने समिति और संस्था के बीच जो मूलभूत अंतर है उनके ऊपर भी चर्चा की है। इस प्रकार हम अपने विभिन्न व्याख्यानों में समुदाय और संस्था के बीच, समुदाय और समिति के बीच अंतरों को देख चुके हैं, समाज और समिति के बीच अंतर को देख चुके हैं और संस्था और समिति के बीच अंतर को देख चुके हैं। धन्यवाद।